हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज लगातार मेरे पास में मैसेजेस की, व्हाट्सएप मैसेजेस की, मेल्स की भरमार हो गई है, जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सर क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था। सर क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं? सर मैंने शुरू में तो राइटिंग ठीक रखा, लेकिन लास्ट में मेरा राइटिंग ख़राब हो गया था, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर ग्रेस मार्क्स कितना का मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो? सर क्या मॉडरेशन पॉलिसी लगेगा? सर क्वेश्चन पेपर उम्मीद से ज़्यादा टफ था और पैटर्न चेंज था। गाइज इस तरह के इतने ही मैसेजेस मेरे पास में पड़े हुए हैं, इतने ही मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते। कल हमने दिन भर कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, बिकॉज कल मैं वेट कर रहा था कुछ कंफर्म चीज़ों के बारे में आने का और उसके बाद में ही आपसे मिल करके बात करने का। तो कल कह सकते हैं करीब देर शाम के बाद से मेरे पास में कुछ पॉइंट्स आना शुरू हुए, और जैसा आपको पता है कि हमारा चैनल ऑलवेज ऑथेंटिसिटी पर बिलीव करता है। हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, क्योंकि सवाल आपके फ्यूचर का है, सवाल आपके भविष्य का है, और इन सब बातों पे आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। तो कल हमने इसलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। लेट इवनिंग मेरे पास में आया था और फिर मुझे नहीं लगा कि कल देर शाम को या रात को वीडियो अपलोड करने की कोई खास ज़रूरत थी। मैंने सोचा आज सुबह करते हैं, ताकि आप सारे लोग उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस काफ़ी चीज़ों मुद्दों पर अभी जितने सवाल मैंने पूछे, और बहुत सारे सवाल जो कि मेरे पास मौजूद हैं, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंत तक रहना है, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आप जो भी, अगर आपके मन में कंफ्यूजन है या आप कहीं से आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप दिमाग से एकदम निकाल दो, एकदम फ्री हो जाओ, किसी तरह का प्रेशर मत रखो। क्योंकि मत भूलिए बच्चों कि आप लोग परेशान होते हो, टेंस्ड होते हो, तो आप कितना भी छुपा लो, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स भी कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड होते ही होते हैं। तो आज हम आपको सारी चीज़ों पे क्लियर करेंगे। आप ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, और वो काम आप अभी भी कर सकते हैं। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमारे इस एक्सटेंडेड एक बड़े परिवार का आप हिस्सा बन सकें। गाइज मैं पहले शुरू करता हूँ इस बात से, जो बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जा रहा है कि सर कॉपी चेकिंग शुरू हुआ कि नहीं हुआ। कंफर्म सोर्सेज से मैंने ये किया है कि कॉपी चेकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, कॉपी प्रोसेस चेकिंग शुरू हो चुका है। क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मैंने आपको उसका एक वीडियो बना के दिया था, अपलोड किया था, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीबीएसई को, यूजीसी को, कि आप बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2.5 लाख बच्चों का सवाल है यहाँ पे, कोई कुछ बच्चों का सवाल नहीं है, 2.5 लाख आसपास बच्चों का सवाल है। तो आपको टाइम पीरियड में रिजल्ट आउट करना है। तो उनसे पूछा गया था, सबसे पहले क्लास 12th का पूछा गया था, भाई 12th का आप बताइए, आप कब तक रिजल्ट दे दीजिएगा। तो कंफर्म सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट ये दिया गया था, वहां बताया गया सीबीएसई के द्वारा कि वो बाई 10 अक्टूबर, मतलब 10 के उधर जाने की उम्मीद 99.9% बिल्कुल भी नहीं है। मतलब 11-12 बिल्कुल नहीं होगा, आप कंफर्म हो जाओ। जो होगा वो 10 के या तो पहले होगा या 10 तक होगा। तो आपका रिजल्ट आपके हाथ में 10 तक होगा। उसके बाद आप अपना रिजल्ट आप एडमिशन आप जो भी प्रोसेस है आप फर्दर वो आप कर सकते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे कि क्लास 10th वाले बच्चे परेशान है, यार 12th का तो पता चल गया, हमें नहीं मालूम हमारा क्या होगा। ये कम चांसेस हैं गाइस कि क्लास 10th और 12th के रिजल्ट एक साथ आए, ये बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, मेरा अंदाजा ये है कि जो मैंने अपने सोर्सेज से बात किया कि रिजल्ट जो है क्लास 10th का वो 10 से 15 तारीख के बीच में आने की बहुत बड़ी संभावना है। 10 से 15 तारीख। ठीक है, अब अगर अभी भी क्लास 10th वाले बच्चों, आप लोगों को टेंशन है कि हमारा रिजल्ट पीछे क्यों निकल रहा है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसी भी हालत में सीबीएसई या यूजीसी आपके लिए नकार नहीं सकती। ठीक है, और मत भूलिए कि रिजल्ट में भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसी डेट पे ही रिजल्ट निकला था, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे क्या? तो गाइज ग्रेस मार्क्स तो सीबीएसई देगी ही देगी, ये मैंने बात किया है।
ठीक है, बहुत ही कंफर्म सोर्सेस से बात किया है। ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ग्रेस मार्क्स इतना नहीं होता है बेटा कि आपको 10 से 15 मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है। हार्डली वो जाता है 4 से 5 नंबर, 6 नंबर, इससे ऊपर का उम्मीद अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है, जहां तक मॉडरेशन पॉलिसी का बात है तो बहुत मैंने वीडियोस देखे, मेरे पास लिंक भेजे हैं, कल भी बच्चों ने भी लिंक भेजे हैं। गलत इंफॉर्मेशन है कि मॉडरेशन पॉलिसी लगी है या लगेगी। मॉडरेशन पॉलिसी ना पहले लगी थी, मैंने पहले भी जोरदार तरीके से खंडन किया था। आप पता नहीं कितना पुराना वीडियो है, आप जाके देख लो, 3, 4, 5 महीना पहले, रिजल्ट से पहले का वीडियो है। मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी हालत में मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लग सकती। ठीक है, क्यों नहीं लग सकती अगर सवाल है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। जब एग्जाम्स पूरे तौर पे कंडक्ट नहीं हुए हैं तो सीबीएसई का जो अपना बायलॉज है उस नियम के अंदर में ये कहता है कि एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर खास कोई हार्ड आ जाए, कोई इश्यूज हो जाए, तब ये मॉडरेशन पॉलिसी लगता है, वो भी सारे बोर्ड्स के सहमति से। ठीक है, बिना मीटिंग ये चीज नहीं हो सकता। तो मॉडरेशन पॉलिसी नहीं है, हाँ आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक नेक्स्ट बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों आप लोगों का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। आप लोग बेकार परेशान हो रहे हो या परेशान दूसरे लोग आपको कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अब आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो है कि सर कॉपी चेकिंग कैसी होगी, हार्ड या लीनियंट? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था तो आप लोगों का कॉपी चेकिंग भी टफ होगा, बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। देखो बेटा ये चीज़ें नहीं होती। मैं खुद आपको, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों को मालूम है, मैं खुद इस प्रोसेस में रहा हूं, कॉपी चेकिंग प्रोसेस में मैं खुद रहा हूं। मैं खुद मैंने खुद कॉपियाँ चेक की हैं, तो मुझे मालूम है इस बात को कि कोई भी टीचर, फैकल्टी इस बात में नहीं रहता है कि हमको बच्चे को फेल करना है, कहाँ मौका पाएं और उसे फेल कर दें, लुढ़का दें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्या होता है कि सीबीएसई की तरफ से एक गाइडलाइन उनको मिलता है, ठीक है, कि आपको इस प्रोसेस से आपको सारा चीज करना है। उस प्रोसेस के आधार पे सारा काम होता है। उस प्रोसेस से बाहर हम भी नहीं जा सकते थे। ठीक है, अभी तो मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं, लेकिन उस प्रोसेस से हम भी बाहर नहीं जा सकते थे। तो अब आपका जो कॉपी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, जो अभी तक के सोर्सेज निकल करके आए हैं कि आपके जो कॉपीज हैं वो घरों में चेक नहीं करेंगे टीचर, जो कि आपके मेन एग्जाम में हुआ था। ये कॉपीज सेंटर में ही चेक होगा, और क्योंकि सेंटर पे होगा तो वहां पे उनके ऊपर में सिर्फ और सिर्फ कॉपी चेकिंग का एक फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं उनको इस चीज का, आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा और वो भी शांत मन से चेक कर पाएंगे। तो कॉपी यहां पे, जैसा मेरे पास में इंफॉर्मेशन है, किसी भी हालत में हार्ड चेकिंग नहीं होगा, लीनियंट वे में ही चेकिंग होगा, कॉपी अच्छे ही चेकिंग होंगे। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक बात है कि सर मार्क्स, मतलब ग्रेस मार्क्स जो मैंने अभी आपको बताया, उसका हमें क्या फायदा होगा? तो देखो फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसको फायदा होगा मैं किसी भी कंडीशन में बता देता हूं। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी जानते थे और अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया है, कम से कम, मैंने बार बार कहा था, कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू होने से पहले भी कहा था, एटलीस्ट हमारे चैनल से जितने जुड़े हुए बच्चे हैं शायद उन सब तक इन्फॉर्मेशन मेरा पहुंच गया होगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, भले ही आप मान लीजिए कोई आंसर लिखना था 100 वर्ड्स में, आपने लिख दिया उसे 50-60 वर्ड्स में, डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट, क्योंकि मैं खुद कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूं कि आपको जो है वो किसी भी हालत में जब आप अटेम्प्ट करते हो तो टीचर के मन में जाता है कि इस बच्चे ने एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है विद इन एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर में। ठीक है, ये भी आंसर आपको हो गया। गाइज, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा लग रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया है कि सर ऐसा लग रहा है कि हमें फेल कर दिया जाएगा, सीबीएसई का मकसद यही है, इसीलिए क्वेश्चन पैटर्न चेंज आया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर टफ ज़्यादा था, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा था, ज़्यादा टफर था। तो गाइज इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो उसमें किसी एक का योगदान, एक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जब बच्चे खुद से इतने स्ट्रेस थे तो बच्चों ने अपना 100% देने का कोशिश किया। सीबीएसई ने एक तरह से थोप दिया कि एग्जाम देना है, तो आप बच्चों ने एग्जाम दिया भी, तो ये थोड़ा सा एक मैटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज आया या हार्ड आया तो
मेरा ये मानना है कि सभी लोग इसे सुन रहे हैं, जैसे कि हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो टीचर्स भी कहीं ना कहीं इसे रियलाइज़ कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर का मैटर जो है वो बहुत उलझा हुआ है। तो बच्चों को इस बार लटकाने का मकसद किसी का नहीं है, ये मैं आपको ओपन बता दूं, बच्चों को फेल करने का मकसद नहीं है। लेकिन जो मैंने मेन एग्जाम में भी कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पेपर ही खाली छोड़कर आ जाए, अटेम्प्ट ही ना करे क्वेश्चन को, तो उसको मार्क्स दिए कहां से जाएंगे? ग्रेस मार्क्स अगर टीचर देना भी चाहे तो वो कहां से देगा? तो सिर्फ एक उस पॉइंट को छोड़ करके बाद बाकी बेटा आपका जो कुछ बच्चों का सवाल था कि सर हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया या कुछ, अब उस सब की चिंता आप छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर अगर डिडक्ट भी करेंगे हैंडराइटिंग के ऊपर में तो 1-2 नंबर डिडक्ट करेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करो। लेकिन आपको फेल करने का मकसद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इतना मैं अपने साइड से एश्योर कर सकता हूं, जो मैंने कंफर्म सोर्सेज से इस चीज़ को निकाल कर आया है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रिजल्ट अच्छे से आएगा ही आएगा। और जहाँ तक आप लोगों का फर्दर एडमिशन का बात है तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ। क्लास 12th वाले, आप लोगों को एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों को एक तरह से चीज़ मिल चुका है, वरदान मिल चुका है। तो यूजीसी वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज़ वाले आपके लिए वेट करेंगे, तो आप लोग एकदम कंफर्म हो जाओ। अच्छा, क्लास 10th वाले, आप लोगों को टेंशन ही नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोगों को भी जो उसका जो एक सिलेबस है नेक्स्ट ईयर का, उसके अंदर में आप लोगों को शामिल किया जाएगा। और आप लोगों को पता है अभी स्कूल कॉलेजेस खुले कितने हैं, और मुझे भी इस बात का पूरा कंफर्म भरोसा है कि आप लोग उसे पैचअप कर लोगे, आप लोग उसे कवर कर लोगे। ठीक है, सो गाइज आई होप कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को वो सारे जितने भी आपके क्वेरीज थे मैंने आपका उसका सॉर्ट आउट किया। अब आप एक नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिसमें कि हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिएक्शन लिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों से बात किया है और उस पे जो चीज़ वो वीडियो बना है उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो ऑलवेज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है, और गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने शुरू में कहा था वही मैं लास्ट में कह रहा हूं कि आप अगर परेशान होगे बच्चों, तो आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सब कहीं ना कहीं टेंस्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उदास बैठे हो, टेंस्ड बैठे हो और आपके फैमिली में उछल कूद होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कीप स्माइल ऑन योर फेस, शांत रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा और हम आपके साथ कंटिन्यूस बेसिस पे बने हुए रहेंगे। अगर आपको कभी भी लगे कि मुझसे आप बात करना चाहते हो, लाइव सेशन में आना चाहते हो, आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, बल्क में आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं कंफर्म आप लोगों के लिए लाइव सेशन में आ जाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर एक मोटिवेशन वीडियो बना दीजिए, तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और मैं फिर आपके साथ में आ जाऊँगा। सो प्लीज़ डोंट वरी, दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।